नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रियंका कूडोज आयुर्वेदा से। कूडोज आयुर्वेदा जो हमेशा इस कोशिश में लगा रहता है कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, आपका स्वास्थ्य हमेशा स्वस्थ रहे। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में जो बहुत ज़्यादा देखी जाती है, और वो है फंगल इन्फेक्शंस। फंगल इन्फेक्शंस आप लोगों के रोज़मर्रा की लाइफ के अंदर हर किसी एज ग्रुप के अंदर देखे जाते हैं, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बड़े हों, चाहे वो बूढ़े हों। क्यों हो जाते हैं ये फंगल इन्फेक्शंस और क्या है इसका प्रॉपर इलाज? क्या ऐसे प्रिकॉशंस हैं जो हम ले सकते हैं जिससे फंगल इन्फेक्शंस ना हो? किस तरीके से हम इससे अपने आप को बचा सकते हैं? आज हम इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपके शरीर में लाल दाने जैसे चकत्ते उभर आए हों, अगर आपकी स्किन में लगातार खुजली हो रही हो, आपके शरीर पर लाल या बैंगनी रंग के पैचेस हो रहे हों, तो हो जाइए सावधान, क्योंकि आप फंगल इन्फेक्शन के शिकार हो गए हैं। जी हाँ, फंगल इन्फेक्शन जो आपके स्वास्थ्य के लिए न सिर्फ नुकसानदायक है और खतरनाक, बल्कि ये कई बीमारियों को निमंत्रण भी देता है। ये फंगल इन्फेक्शन कभी भी किसी भी उम्र में, चाहे बच्चा हो या कोई बूढ़ा या फिर नौजवान, सबको ये अपनी चपेट में ले सकता है। और ये रोग आसानी से आपका शरीर नहीं छोड़ता, जिससे आपकी परेशानियां बढ़ जाती हैं। फंगल इन्फेक्शन से छुटकारा पाने के लिए आप बाजार में पाई जाने वाली केमिकल क्रीमों का इस्तेमाल करते हैं, जो आपके शरीर के लिए बेहद हानिकारक तो होती ही हैं, साथ ही उनसे आपको कोई राहत नहीं मिलती। लेकिन अब फंगल इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड मरीजों के लिए एक खुशखबरी। इस बीमारी का अचूक इलाज अब बाजार में आ गया है, जिसे लेकर आई है आयुर्वेद की दुनिया में 100 साल से भी ज्यादा का अनुभव रखने वाली कूडोज आयुर्वेद। और हमारे इस प्रभावशाली फॉर्मुलेशन का नाम है एस डर्मा। इसके इस्तेमाल से आप न सिर्फ फंगल इन्फेक्शन जैसी गंभीर बीमारियों से निजात पा सकते हैं, बल्कि इस वजह से दूसरी बीमारियों के चपेट में आने से भी बच सकते हैं। और ये आपके लिए 100% सेफ भी है, क्योंकि ये शुद्ध रूप से भारत में पाई जाने वाली दुर्लभ जड़ी बूटियों से बनी है, जिसका आपकी बीमारी पर कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ता। कूडोज आयुर्वेद की एस डर्मा क्रीम को भारत सरकार की ओर से मान्यता प्राप्त संस्था CSIR नीस्ट, नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, भारत के शोधकर्ता संस्थानों के द्वारा कितने ही वर्षों की तपस्या और मेहनत से रिसर्च्ड है। ये ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल दवा है। आप घर बैठे ये क्रीम हमें ऑर्डर देकर मंगवा सकते हैं, जिसके लिए आपको हमें नीचे दिए गए नंबरों पर फोन करना होगा और ये दवाई मंगवानी होगी। आप चाहें तो ऑनलाइन भी दवा को मंगवा सकते हैं। उसके लिए लॉग ऑन करें www.kudozayurveda.com पर। फंगल इन्फेक्शन जो है वो बेसिकली 4 तरह का पाया जाता है। सबसे पहला है रिंगवर्म, दूसरा है टीनिया वर्सिकुलर, तीसरा है कैंडिडा, चौथा है जॉक इच। ये 4 तरह के फंगल इन्फेक्शंस जो हैं जो पाए जाते हैं, जिनका इलाज जब करना होता है तब हम केमिकल्स की ओर हमारा झुकाव हो जाता है। केमिकल्स से इनका इलाज करने का एक ड्रॉबैक है कि हमारे जो केमिकल्स हैं उसमें एक फंगस के लिए एक इलाज है, दूसरे फंगस के लिए दूसरा इलाज है। यानी आपको पहले ये डिटेक्ट करना पड़ेगा कि आपको कौन से फंजाई का प्रॉब्लम है, उसके बाद ही आप उसका इलाज कर सकते हैं। इन सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, CSIR नीस्ट ने एक ऐसा फॉर्मुलेशन बनाया जो एक दवा रामबाण काम करती है, और आपका किसी भी प्रकार का फंगस का इन्फेक्शन हो, चाहे वो रिंगवर्म हो, चाहे वो टीनिया इन्फेक्शन हो, चाहे वो कैंडिडा हो, चाहे कोई भी फंगस इन्फेक्शन हो, उसका वह इलाज एक ही दवा से हो जाता है, और उस दवा का नाम है एस डर्मा। एस डर्मा जो कूडोज के माध्यम से आप तक लाया गया है, जो CSIR नीस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आविष्कार है, जो आपके फंगल इन्फेक्शन को जड़ से ठीक कर देता है, इस बात की गारंटी है। इस दवा को CSIR नीस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ओर से मान्यता प्रदान की गई है, क्योंकि इसे हमारे वैज्ञानिकों ने सालों की कड़ी मेहनत और शोध के बाद बाजार में उतारा है।
तो अगर आप या आपके परिवार का कोई भी सदस्य फंगल इन्फेक्शन की समस्या से जूझ रहा है और इसका कोई समाधान नहीं मिल रहा, तो एक बार हमारा ये प्रोडक्ट एस डर्मा जरूर अपनाएं और फंगल इन्फेक्शन से फौरन राहत पाएं। आपने कभी ब्रेड देखा होगा, ब्रेड को अगर थोड़ा सा पानी में मॉइस्ट करके रख दिया जाए तो उसके ऊपर सफ़ेद और हरे रंग की फफूंदी लग जाती है, जिसको हम फंगस कहते हैं। ऐसे ही शरीर है, शरीर के अंदर अच्छे बैक्टीरिया भी हैं, बुरे बैक्टीरिया भी हैं, इसी तरह अच्छे वायरसेस भी हैं, बुरे वायरसेस भी हैं, उसी तरह अच्छा फंगस भी है और बुरा फंगस भी है। जो अच्छा फंगस है वो तो शरीर को बढ़ाने में मदद करता है, लेकिन बुरा फंगस जो है वो बीमारियों का घर होता है। बुखार, इचिंग, स्केलीनेस, इस तरह के सिम्टम्स लेके फंगल इन्फेक्शंस हो जाते हैं। फंगल इन्फेक्शंस क्यों हो जाते हैं? इसके बहुत से कारण हैं कि क्यों हो गया ये फंगल इन्फेक्शन। सबसे पहला कारण है ह्यूमिड एनवायरनमेंट। आप देखेंगे कि जब बारिशें ज़्यादा हो रही होंगी तब फंगल इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाएगा। अगर आप नहा के निकले हैं और आपने अच्छी तरह अपना बॉडी जो है वो पोंछी नहीं है तो फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा। कोई ऐसी जगह है जो हर वक्त पानी में रहती है तो उस जगह पे फंगल इन्फेक्शन होने का डर होता है। दूसरा रीज़न है मोटापा। मोटापा बहुत सी बीमारियों का रीज़न है। थायराइड हो गई, स्किन डिसऑर्डर्स हो गए, जॉइंट पेन हो गया, डायबिटीज़ हो गया। इसी के साथ साथ फंगल इन्फेक्शन होने का कारण भी है मोटापा। जहाँ जहाँ फैट के फोल्ड्स होते हैं वहाँ पर पसीना ज़्यादा आता है। पसीना ज़्यादा आने की वजह से वो एरिया गीला रहता है और नतीजा फंगल इन्फेक्शंस हो जाते हैं। तीसरा कारण है जिसे हम बोलते हैं ज़ूनैटिक रीज़न। ज़ूनैटिक रीज़न का मतलब है कि जिनके घर में पेट्स हैं। पेट्स जो हैं वो कहीं पे भी जाते हैं, मिट्टी में भी रहते हैं, पानी में भी रहते हैं। जब हम जो उनका पेट ओनर होता है उसके कांटेक्ट में आता है, साफ़ सफाई नहीं रखता है, तो इस वजह से जो जानवर को फंगल इन्फेक्शन था वो उसके मालिक में, ह्यूमन बींग्स में आ जाता है। फोर्थ रीज़न जो देखा गया है वो ये है पर्सनल हाइजीन ना मेंटेन रखना। अगर आप साफ़ सफाई नहीं रखते हैं, जैसे पसीना बहुत ज़्यादा आता है, जूते टाइट पहने हैं, जूतों में पसीना है, उसे आप रेगुलर टाइम पे वॉश नहीं करते हैं, कपड़े धुले हुए नहीं पहनते हैं, तो भी ये फंगल इन्फेक्शन जो है बगलों में, हाथ में, पैरों की उंगलियों में, हाथों की उंगलियों में, बालों में, ये सब पनप जाता है। अगला रीज़न जो कॉमनली देखा गया है वो ये है, जैसे कम्युनिटी स्विमिंग पूल्स हैं, सोनास हैं या शॉवर्स हैं, वहाँ पर अगर साफ़ सफाई ना रखी जाए, पब्लिक टॉयलेट्स हैं वहाँ पर साफ़ सफाई ना रखी जाए तो वहाँ भी ये फंगस पनप जाता है, जो वहाँ से शरीर के अंदर आ जाता है। कोई ऐसी चीज़ आपने खा ली है जो फंगल इन्फेक्टेड है, पानी ऐसी जगह का पी लिया जो फंगल इन्फेक्टेड है, तो भी शरीर में फंगल इन्फेक्शन घर कर जाता है। किसी भी इंसान के शरीर में फंगल इन्फेक्शन का होना एक सामान्य बात है। आपने देखा होगा जैसे ब्रेड को पानी में भिगोने के बाद उसमें फफूंद लग जाती है, फंगल इन्फेक्शन होने के बाद भी हमारे शरीर में ऐसे ही फफूंद निकल आते हैं। फंगल इन्फेक्शन तब होता है जब शरीर के किसी हिस्से में फंगस लग जाती है और इतनी बढ़ जाती है कि हमारा इम्यून सिस्टम उससे लड़ नहीं पाता। ये फंगस हवा, मिट्टी, पानी और पौधों से हो सकती है। तो वहीं कुछ ऐसी भी फंगस होती है जो स्वाभाविक रूप से मानव शरीर में मौजूद रहती है। हाँ, इसके दो प्रकार होते हैं। एक होता है गुड फंगस जो हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर दूसरी बीमारियों से लड़ने में सहायक होता है। तो दूसरा होता है बैड फंगस जो बाकी कई बीमारियों को आमंत्रण देता है। और जब बैड फंगस हमारे शरीर पर हमला करते हैं तो उन्हें खत्म करना मुश्किल होता है, क्योंकि वो हर तरह के पर्यावरण में जीवित रह सकते हैं और स्वस्थ होने की कोशिश कर रहे मरीजों को ये फिर से संक्रमित कर सकते हैं। इसलिए इससे पहले कि फंगल इन्फेक्शन हमारे शरीर में फैले, उसका संपूर्ण इलाज बेहद जरूरी है, जिसके लिए रामबाण दवाई है कूडोज आयुर्वेद की एस डर्मा, जिसे भारत सरकार की ओर से मान्यता प्राप्त संस्था CSIR NIST, नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, भारत के शोधकर्ता संस्थानों के द्वारा कितने ही वर्षों की तपस्या और मेहनत से विकसित किया गया है। ये ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल दवा है जो 100% सुरक्षित है, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इस दवा को CSIR NIST, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने भी इस बीमारी के मरीजों पर प्रयोग के सफल परीक्षण के बाद अपनी हरी झंडी दिखाई है।
तो अब देर न करें, फंगल इन्फेक्शन से होने वाले नुकसानों से अपने शरीर की रक्षा करें, क्योंकि एस डर्मा पूरी तरह से हर्बल प्रोडक्ट है। आइए कॉलर से बात करते हैं। हमारे साथ विष्णु जी जुड़े हैं। हाँ जी, नमस्कार विष्णु जी, बताइए अपनी परेशानी बताइए। मेरा नाम विष्णु है, मेरी उम्र 26 साल है। एक्चुअली मैं कॉल सेंटर में जॉब करता हूँ और मेरा सारा दिन जो है वो बैठने का काम है, तो इस वजह से मेरे नीचे बहुत ज़्यादा इचिंग होती है और बहुत परेशान मैं रहता हूँ इस वजह से। बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो टीवी पे दिखाते हैं वो सब मैंने लगाए, इस्तेमाल किए, स्किन के डॉक्टर को भी दिखाया हूँ, लेकिन कोई आराम नहीं मिल रहा है और वो इन्फेक्शन जो है वो मेरा बढ़ता चला जा रहा है। प्लीज़ कुछ बताइए, क्या करूँ मैं? ये प्रॉब्लम सिर्फ आप ही के साथ नहीं है, जितने भी लोग जिनका सिटिंग जॉब है और प्रॉपर उन्हें वेंटिलेशन नहीं मिलता है, वहाँ पे एसी वगैरह नहीं है, उनके साथ ये प्रॉब्लम रहती ही है। जितने भी फोल्ड्स हैं जहाँ पर भी पसीना ज़्यादा आता है, वहाँ पर इस तरह की परेशानी या फंगल इन्फेक्शंस देखे जाते हैं। आप एस डर्मा को अपनाइए। एस डर्मा बहुत ही बेहतरीन इलाज है, ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्ड है और प्रूवन इलाज है कि आपका ये जो प्रॉब्लम है इसको ठीक करेगा ही करेगा। साथ में आपने जो है रोज़ एक आंवला ज़रूर लेना है, जिससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो। एस डर्मा को तो आप लगाइए ही लगाइए। एस डर्मा जो CSI यानी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की खोज है, और देखिएगा आपकी ये प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आइए एक और कॉलर से बात करते हैं। हाँ जी अनीता जी, नमस्कार, बताइए आपकी क्या परेशानी है। मेरा नाम अनीता है, मेरी उम्र 58 है और मुझे शुगर है। कुछ समय पहले मुझे काफ़ी खारिश होती थी। उसके बाद मैंने पाउडर, नारियल का तेल सब कुछ लगाया। पास के केमिस्ट ने ट्यूब दी, वो भी लगाई, पर कोई आराम नहीं पड़ रहा है। प्लीज़ कुछ बताएं, बहुत परेशान हूँ। डायबिटिक्स के अंदर फंगल इन्फेक्शन बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा कॉमन है। आप तुरंत एस डर्मा को अपनाइए ना, आप किसी की बात मत सुनिए, आप सिर्फ एस डर्मा को अपनाइए और आप देखिएगा आपका फंगल इन्फेक्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कोई आपको 6-7 महीने तक इलाज कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप बस एस डर्मा को मंगवाइए। आइए कॉलर से बात करते हैं। हाँ जी बताइए। मेरा नाम कुमार है, मेरी उम्र 35 साल है। मेरे छोटे भाई को जो है वो प्रॉब्लम ये है कि उसको फंगल इन्फेक्शन हो गया है और बहुत परेशान है वो। हम लोग भी उसके पास जाने में बहुत डरते हैं। डर ये लगता है कि कहीं हम लोगों को भी ना हो जाए, चूँकि फंगल इन्फेक्शन है, तो बहुत परेशान है वो और उसकी हालत देखी नहीं जा रही है, तो बहुत परेशान है। प्लीज़ कुछ बताइए कि क्या उसको करें, और ये ज़रूर बताइएगा कि क्या ये छूने से भी फैलता है? देखिए फंगल इन्फेक्शन अगर आप उनके यूज़ किए हुए कपड़ों को इस्तेमाल करते हैं तो उसमें जो वर्म है वो फैलता होता है, लेकिन आप उनको एस डर्मा दीजिए ताकि वो तुरंत ठीक हो जाए और इस तरह की जो प्रॉब्लम है, सोशल प्रॉब्लम से जो वो झेल रहे हैं, उससे वो तुरंत निकल आए। आपने तुरंत एस डर्मा उन्हें लगवाना है। आप उनके छोटे ब्रदर हैं, आपने बहुत अच्छा किया, उनके लिए आपने ये स्टेप उठाया। आप मंगवाए एस डर्मा, उन्हें दीजिए, वो रेगुलरली इसे लगाएं और ये सब जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं जिसकी वजह से वो सोशली आइसोलेट हो रहे हैं, उससे वो बच जाएंगे। एस डर्मा जो कूडोज के माध्यम से आप तक लाया गया है, जो CSI यानी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आविष्कार है, जो आपके फंगल इन्फेक्शन को जड़ से ठीक कर देता है, इस बात की गारंटी है। करना आपने सिर्फ इतना है, आपने फ़ोन करना है कूडोज में, एस डर्मा को मंगाना है और उसे अपने फंगल इन्फेक्शन आपके जहाँ पर भी है वहाँ पर लगाना है और आप देखेंगे कि 10 दिनों में आपकी प्रॉब्लम में सुधार आना शुरू हो जाएगा। आप हमें कूडोज आयुर्वेदा हेल्थ सेंटर में आकर भी दिखा सकते हैं और एस डर्मा जो CSI यानी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आविष्कार है, उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। फंगल इन्फेक्शन यूजुअली बहुत से कारणों से हो जाता है, उनमें से एक कारण है एंटीबायोटिक का कोर्स। जब हम एंटीबायोटिक का कोर्स करके हटते हैं तो हमारा जो हेल्दी फ्लोरा होता है वो नाश हो चुका होता है, उसको ख़त्म हो चुका होता है। उस समय जो फंगस है वो उसकी ग्रोथ जो हो रही होती है उसको बैक्टीरिया किल नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो शरीर में पनप जाता है। किसी भी प्रकार का आपका फंगल इन्फेक्शन हो, किसी भी कारण से हो, उसका एक इलाज है एस डर्मा, जो CSI यानी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा बनाया गया है, जिसे आपने आज ही अभी मंगवाना है। अपनी डिजीज़ को, अपनी बीमारी को बिल्कुल भी बढ़ने मत दीजिए, उसे वहीं ख़त्म कीजिए
जब हम आपके पास एक इतना अच्छा इलाज लेकर आए हैं, वो भी एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की खोज, एक गवर्नमेंट संस्थान की खोज जिसमें ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल हुआ है, जो क्लिनिकली रिसर्च्ड है और साथ में जिसकी गारंटी है कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं हैं, ये 100% सेफ है और एक ही दवा किसी भी प्रकार का फंगल इन्फेक्शन हो उसमें कारगर है, उससे आपको बचाने में हेल्पफुल है। फंगल इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए केमिकल दवाइयों का प्रयोग भी होता है जो बिल्कुल भी कारगर नहीं होती, क्योंकि एक केमिकल का फंगस पर अच्छा असर होता है तो दूसरे फंगस पर इसका बुरा असर भी होता है जो काफी घातक है। लेकिन हम ये दावा कर रहे हैं कि कूडोज आयुर्वेद की एस डर्मा क्रीम आपको फंगल इन्फेक्शन से न सिर्फ निजात दिलाएगी बल्कि इसे आपके शरीर से जड़ से खत्म कर देगी, क्योंकि एस डर्मा सालों के शोध के बाद हमारे वैज्ञानिकों द्वारा तैयार की गई है, जिसे CSIR नीस्ट, नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, भारत के शोधकर्ता संस्थानों द्वारा कितने ही वर्षों की तपस्या और मेहनत से विकसित किया गया है। ये ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल दवा है जो 100% सुरक्षित है, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इस दवा को CSIR नीस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने भी मान्यता दी है। तभी तो इस दावे के दम पर हम आपको सावधान कर रहे हैं कि अब देर ना करें। फंगल इन्फेक्शन आपके शरीर के लिए बेहद खतरनाक है, इसलिए एक बार एस डर्मा क्रीम घर बैठे मंगवाएं और उसका इस्तेमाल करके फंगल इन्फेक्शन को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कहें। किसी की भी अगर इम्यूनिटी कमज़ोर है तो उसे किसी भी तरह का इन्फेक्शन हावी हो सकता है, उसके अंदर एंटर कर सकता है। इसी तरह फंगल इन्फेक्शन है। डायबिटिक्स है जिनकी जो इम्यूनिटी है वो कमज़ोर रहती है, एड्स के पेशेंट्स हैं, HIV प्रोन पेशेंट्स हैं, हेपेटाइटिस के पेशेंट्स हैं, या नॉर्मली कोई भी किसी भी बीमारी से ग्रस्त हो जिसकी वजह से उसकी इम्यूनिटी सप्रेसेंट है, उसमें फंगल इन्फेक्शन होना एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। सिर्फ बीमार व्यक्तियों के लिए नहीं, छोटे बच्चों में भी फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा देखा जाता है। अगर जैसे बच्चे दूध पीने वाले बच्चे हैं, उनका अगर मुंह अच्छी तरह साफ़ ना किया जाए तो एक ओरल थ्रश जो कैंडिडा का इन्फेक्शन है बहुत जल्दी उन्हें घेर लेता है। अगर डाइपर्स हैं उनको अगर क्लीन ना रखा जाए तो उनके जो जेनाइटल्स हैं उनके आसपास बहुत जल्दी फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। एस डर्मा क्रीम किसी भी एज ग्रुप के व्यक्ति को दी जा सकती है। यह ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल है, 100% सेफ है। किसी भी एज ग्रुप का व्यक्ति, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, प्रेग्नेंट लेडीज़ हो, कोई भी इसे इस्तेमाल कर सकता है। ये एक बहुत अच्छा इलाज है फंगल इन्फेक्शन के लिए जो CSIR नीस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है। उनमें से कई लोग फंगल इन्फेक्शन को पहचान नहीं पाते, जिससे ये रोग तेजी से हमारे शरीर में फैलता है और फैल जाने के बाद बेहद कष्ट देता है। इसलिए शुरुआत में ही अगर आपको ये लक्षण दिखें, जैसे लाल रंग के चकत्ते होना, त्वचा में लाल या बैंगनी रंग के पैचेस होना, प्रभावित क्षेत्र में सफेद पाउडर की तरह पदार्थ निकलना, त्वचा में पपड़ी जमना या खाल उतरना, त्वचा में दरारें पड़ना, त्वचा का कुछ हिस्सा सफेद या नरम हो जाना, प्रभावित क्षेत्रों में पस के साथ दाने निकल आना, मुंह में सफेद व लाल घावों का होना, तो आप फौरन चेत जाइए, क्योंकि इन लक्षणों के पाए जाने के बाद आप भी फंगल इन्फेक्शन से पीड़ित हैं। इसलिए इस बीमारी को इग्नोर ना करें, फौरन इसे खत्म करें और दूसरी बीमारियों को निमंत्रण देने से बचें। और तभी हमारी आपको ये सलाह है कि आप फंगल इन्फेक्शन को जड़ से खत्म करने के लिए अभी ऑर्डर देकर एस डर्मा मंगवाएं। इसके लिए आपको नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करना है और अपनी दवा को मंगवाना है। एस डर्मा मंगवाने के लिए अभी कॉल करें। एस डर्मा जो कूडोज के माध्यम से आप तक लाया गया है, जो CSIR नीस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आविष्कार है, जो आपके फंगल इन्फेक्शन को जड़ से ठीक कर देता है, इस बात की गारंटी है। करना आपने सिर्फ इतना है, आपने फ़ोन करना है कूडोज में, एस डर्मा को मंगाना है और उसे अपने फंगल इन्फेक्शन आपके जहाँ पर भी है वहाँ पर लगाना है और आप देखेंगे कि 10 दिनों में आपकी प्रॉब्लम में सुधार आना शुरू हो जाएगा। आप हमें कूडोज आयुर्वेदा हेल्थ सेंटर में आकर भी दिखा सकते हैं और एस डर्मा जो CSIR नीस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आविष्कार है, उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आप घर बैठे ये क्रीम हमें ऑर्डर देकर मंगवा सकते हैं।
जिसके लिए आपको हमें नीचे दिए गए नंबरों पर फोन करना होगा और ये दवाई मंगवानी होगी। फंगल इन्फेक्शन जो है वो बेसिकली 4 तरह का पाया जाता है। सबसे पहला है रिंगवर्म, दूसरा है टीनिया वर्सिकुलर, तीसरा है कैंडिडा, चौथा है जॉक इच। ये 4 तरह के फंगल इन्फेक्शंस जो हैं जो पाए जाते हैं, जिनका इलाज जब करना होता है तब हम केमिकल्स की ओर हमारा झुकाव हो जाता है। केमिकल्स से इनका इलाज करने का एक ड्रॉबैक है कि हमारे जो केमिकल्स है उसमें एक फंगस के लिए एक इलाज है, दूसरे फंगस के लिए दूसरा इलाज है। यानी आपको पहले ये डिटेक्ट करना पड़ेगा कि आपको कौन से फंजाई का प्रॉब्लम है, उसके बाद ही आप उसका इलाज कर सकते हैं। इन सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी CSIR नीस ने एक ऐसा फॉर्मुलेशन बनाया जो एक दवा रामबाण काम करती है और आपका किसी भी प्रकार का फंगस का इन्फेक्शन हो, चाहे वो रिंगवर्म हो, चाहे वो टीनिया इन्फेक्शन हो, चाहे वो कैंडिडा हो, चाहे कोई भी फंगस इन्फेक्शन हो, उसका वह इलाज एक ही दवा से हो जाता है और उस दवा का नाम है एज़डर्मा। एज़डर्मा जो कूडोस के माध्यम से आप तक लाया गया है, जो CSIR नीस मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आविष्कार है, जो आपके फंगल इन्फेक्शन को जड़ से ठीक कर देता है, इस बात की गारंटी है। इस दवा को CSIR नीस्ट मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ओर से मान्यता प्रदान की गई है, क्योंकि इसे हमारे वैज्ञानिकों ने सालों की कड़ी मेहनत और शोध के बाद बाजार में उतारा है। तो अगर आप या आपके परिवार का कोई भी सदस्य फंगल इन्फेक्शन की समस्या से जूझ रहा है और इसका कोई समाधान नहीं मिल रहा, तो एक बार हमारा ये प्रोडक्ट एज़डर्मा जरूर अपनाएं। आपने कभी ब्रेड देखा होगा, ब्रेड को अगर थोड़ा सा पानी में मॉइस्ट करके रख दिया जाए तो उसके ऊपर सफ़ेद और हरे रंग की फफूंदी लग जाती है, जिसको हम फंगस कहते हैं। ऐसे ही शरीर है, शरीर के अंदर अच्छे बैक्टीरिया भी हैं, बुरे बैक्टीरिया भी हैं, इसी तरह अच्छे वायरसेस भी हैं, बुरे वायरसेस भी हैं, उसी तरह अच्छा फंगस भी है और बुरा फंगस भी है। जो अच्छा फंगस है वो तो शरीर को बढ़ाने में मदद करता है, लेकिन बुरा फंगस जो है वो बीमारियों का घर होता है। बुखार, इचिंग, स्केलीनेस, इस तरह के सिम्टम्स लेके फंगल इन्फेक्शंस हो जाते हैं। फंगल इन्फेक्शंस क्यों हो जाते हैं, इसके बहुत से कारण हैं कि क्यों हो गया ये फंगल इन्फेक्शन। सबसे पहला कारण है ह्यूमिड एनवायरनमेंट। आप देखेंगे कि जब बारिशें ज़्यादा हो रही होंगी तब फंगल इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाएगा। अगर आप नहा के निकले हैं और आपने अच्छी तरह अपना बॉडी जो है वो पोंछी नहीं है तो फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा। कोई ऐसी जगह है जो हर वक्त पानी में रहती है तो उस जगह पे फंगल इन्फेक्शन होने का डर होता है। दूसरा रीज़न है मोटापा। मोटापा बहुत सी बीमारियों का रीज़न है। थायराइड हो गई, स्किन डिसऑर्डर्स हो गए, जॉइंट पेन हो गया, डायबिटीज़ हो गया। इसी के साथ साथ फंगल इन्फेक्शन होने का कारण भी है मोटापा। जहाँ जहाँ फैट के फोल्ड्स होते हैं वहाँ पर पसीना ज़्यादा आता है। पसीना ज़्यादा आने की वजह से वो एरिया गीला रहता है और नतीजा फंगल इन्फेक्शंस हो जाते हैं। तीसरा कारण है जिसे हम बोलते हैं ज़ूनैटिक रीज़न। ज़ूनैटिक रीज़न का मतलब है कि जिनके घर में पेट्स हैं, पेट्स जो हैं वो कहीं पे भी जाते हैं, मिट्टी में भी रहते हैं, पानी में भी रहते हैं। जब हम जो उनका पेट ओनर होता है उसके कांटेक्ट में आता है, साफ़ सफाई नहीं रखता है, तो इस वजह से जो जानवर को फंगल इन्फेक्शन था वो उसके मालिक में, ह्यूमन बींग्स में आ जाता है। फोर्थ रीज़न जो देखा गया है वो ये है पर्सनल हाइजीन ना मेंटेन रखना। अगर आप साफ़ सफाई नहीं रखते हैं, जैसे पसीना बहुत ज़्यादा आता है, जूते टाइट पहने हैं, जूतों में पसीना है, उसे आप रेगुलर टाइम पे वॉश नहीं करते हैं, कपड़े धुले हुए नहीं पहनते हैं, तो भी यह फंगल इन्फेक्शन जो है बगलों में, हाथ में, पैरों की उंगलियों में, हाथों की उंगलियों में, बालों में, ये सब पनप जाता है। अगला रीज़न जो कॉमनली देखा गया है वो ये है, जैसे कम्युनिटी स्विमिंग पूल्स हैं, सोनास हैं या शॉवर्स हैं, वहाँ पर अगर साफ़ सफाई ना रखी जाए, पब्लिक टॉयलेट्स हैं वहाँ पर साफ़ सफाई ना रखी जाए तो वहाँ भी ये फंगस पनप जाता है, जो वहाँ से शरीर के अंदर आ जाता है। कोई ऐसी चीज़ आपने खा ली है जो फंगल इन्फेक्टेड है, पानी ऐसी जगह का पी लिया जो फंगल इन्फेक्टेड है, तो भी शरीर में फंगल इन्फेक्शन घर कर जाता है। किसी भी इंसान के शरीर में फंगल इन्फेक्शन का होना एक सामान्य बात है। आपने देखा होगा जैसे ब्रेड को पानी में भिगोने के बाद उसमें फफूंद लग जाती है, फंगल इन्फेक्शन होने के बाद भी हमारे शरीर में ऐसे ही फफूंद निकल आते हैं। फंगल इन्फेक्शन तब होता है
जब शरीर के किसी हिस्से में फंगस लग जाती है और इतनी बढ़ जाती है कि हमारा इम्यून सिस्टम उससे लड़ नहीं पाता। ये फंगस हवा, मिट्टी, पानी और पौधों से हो सकती है। तो वहीं कुछ ऐसी भी फंगस होती है जो स्वाभाविक रूप से मानव शरीर में मौजूद रहती है। हाँ, इसके दो प्रकार होते हैं। एक होता है गुड फंगस, जो हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर दूसरी बीमारियों से लड़ने में सहायक होता है। तो दूसरा होता है बैड फंगस, जो बाकी कई बीमारियों को आमंत्रण देता है। और जब बैड फंगस हमारे शरीर पर हमला करते हैं तो उन्हें खत्म करना मुश्किल होता है, क्योंकि वो हर तरह के पर्यावरण में जीवित रह सकते हैं और स्वस्थ होने की कोशिश कर रहे मरीजों को ये फिर से संक्रमित कर सकते हैं। इसलिए इससे पहले कि फंगल इन्फेक्शन हमारे शरीर में फैले, उसका संपूर्ण इलाज बेहद जरूरी है, जिसके लिए रामबाण दवाई है कूडोज आयुर्वेद की एस डर्मा, जिसे भारत सरकार की ओर से मान्यता प्राप्त संस्था CSIR नीस्ट, नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, भारत के शोधकर्ता संस्थानों के द्वारा कितने ही वर्षों की तपस्या और मेहनत से विकसित किया गया है। ये ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल दवा है जो 100% सुरक्षित है, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इस दवा को CSIR नीस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने भी इस बीमारी के मरीजों पर प्रयोग के सफल परीक्षण के बाद अपनी हरी झंडी दिखाई है। तो अब देर न करें, फंगल इन्फेक्शन से होने वाले नुकसानों से अपने शरीर की रक्षा करें, क्योंकि एस डर्मा पूरी तरह से हर्बल प्रोडक्ट है। आइए कॉलर से बात करते हैं। हमारे साथ विष्णु जी जुड़े हैं। हाँ जी, नमस्कार विष्णु जी, बताइए अपनी परेशानी बताइए। मेरा नाम विष्णु है, मेरी उम्र 26 साल है। एक्चुअली मैं कॉल सेंटर में जॉब करता हूँ और मेरा सारा दिन जो है वो बैठने का काम है। तो इस वजह से मेरे नीचे बहुत ज़्यादा इचिंग होती है और बहुत परेशान मैं रहता हूँ इस वजह से। बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो टीवी पे दिखाते हैं वो सब मैंने लगाए, इस्तेमाल किए, स्किन के डॉक्टर को भी दिखाया हूँ, लेकिन कोई आराम नहीं मिल रहा है और वो इन्फेक्शन जो है वो मेरा बढ़ता चला जा रहा है। प्लीज़ कुछ बताइए, क्या करूँ मैं? ये प्रॉब्लम सिर्फ आप ही के साथ नहीं है, जितने भी लोग जिनका सिटिंग जॉब है और प्रॉपर उन्हें वेंटिलेशन नहीं मिलता है, वहाँ पे AC वगैरह नहीं है, उनके साथ ये प्रॉब्लम रहती ही है। जितने भी फोल्ड्स हैं जहाँ पर भी पसीना ज़्यादा आता है, वहाँ पर इस तरह की परेशानी या फंगल इन्फेक्शंस देखे जाते हैं। आप एस डर्मा को अपनाइए। एस डर्मा बहुत ही बेहतरीन इलाज है, ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्ड है और प्रूवन इलाज है कि आपका ये जो प्रॉब्लम है इसको ठीक करेगा ही करेगा। साथ में आपने जो है रोज एक आंवला जरूर लेना है, जिससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो। एस डर्मा को तो आप लगाइए ही लगाइए। एस डर्मा जो CSIR नीस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की खोज है, और देखिएगा आपकी ये प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आइए एक और कॉलर से बात करते हैं। हाँ जी अनीता जी, नमस्कार, बताइए आपकी क्या परेशानी है। मेरा नाम अनीता है, मेरी उम्र 58 है और मुझे शुगर है। कुछ समय पहले मुझे काफ़ी खारिश होती थी। उसके बाद मैंने पाउडर, नारियल का तेल सब कुछ लगाया। पास के केमिस्ट ने ट्यूब दी, वो भी लगाई, पर कोई आराम नहीं पड़ रहा है। प्लीज़ कुछ बताएं, बहुत परेशान हूँ। डायबिटिक्स के अंदर फंगल इन्फेक्शन बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा कॉमन है। आप तुरंत एस डर्मा को अपनाइए ना, आप किसी की बात मत सुनिए, आप सिर्फ एस डर्मा को अपनाइए और आप देखिएगा आपका फंगल इन्फेक्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कोई आपको 6-7 महीने तक इलाज कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप बस एस डर्मा को मंगवाइए। एस डर्मा जो कूडोज के माध्यम से आप तक लाया गया है, जो CSIR नीस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आविष्कार है, जो आपके फंगल इन्फेक्शन को जड़ से ठीक कर देता है, इस बात की गारंटी है। करना आपने सिर्फ इतना है, आपने फ़ोन करना है कूडोज में, एस डर्मा को मंगाना है और उसे अपने फंगल इन्फेक्शन आपके जहाँ पर भी है वहाँ पर लगाना है और आप देखेंगे कि 10 दिनों में आपकी प्रॉब्लम में सुधार आना शुरू हो जाएगा। आप हमें कूडोज आयुर्वेदा हेल्थ सेंटर में आकर भी दिखा सकते हैं और एस डर्मा जो CSIR नीस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आविष्कार है, उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आप घर बैठे ये क्रीम हमें ऑर्डर देकर मंगवा सकते हैं, जिसके लिए आपको हमें नीचे दिए गए नंबरों पर फोन करना होगा और ये दवाई मंगवानी होगी।
आप चाहें तो ऑनलाइन भी दवा को मंगवा सकते हैं www.kudosayurveda.com पर।